अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज इस वक्त के जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, कुछ अच्छा तो नहीं लगता बताते हुए, लेकिन एक मरतबा फिर यहाँ जमहूरियत का नाम नेहाद खेल जो है वो पूरी आबोताब के साथ खेला गया है। और जमहूरियत तो आपको पता है, भुट्टो वालों ने आपको बता रखा है पहले से कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो इसे इंतकाम के जरिए से कराची के अवाम को मुकम्मल तौर पर बेबस करके और भुट्टो वालों ने यह बता दिया कि तुम जो चाहो करो, लेकिन आसिफ अली जरदारी का पैसा, इतना पैसा कुछ भी करवा सकता है। बकौल शेख रशीद के करोड़ों और अरबों रुपए की ये जो डील हुई है दुबई में, इससे ये फतह जो है वो हासिल की गई है। 36 करोड़ रुपए, 36 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर शेख रशीद ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेयर कराची का मनसब 36 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगर 36 करोड़ रुपए में खरीदा भी है तो भी कोई इतना वांदे का सौदा नहीं है, कोई इतना बुरा सौदा नहीं है। आसिफ अली जरदारी इसको 100 से मल्टीप्लाई करके और वापस हासिल करना भी जानते हैं। मेयर कराची के ओहदे पर जो मुंतखब हुए उनकी अहलियत पर भी हम आएंगे, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट पहले हम आपको ये बता दें कि हाफिज नईम साहब के साथ, जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, उनके साथ बड़ी बुरी हुई है। और चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि ऑन अ लाइटर नोट, तो हाफिज नईम साहब वो बेचारे, उनका हशर जो है वो क्राइम मास्टर गोगो वाला हो गया है। यानी हाथ आया मुंह ना लगा। उन्होंने जितनी मेहनत की, जितनी ज़बरदस्त उन्होंने कैंपेन चलाई, कराची के शहरियों को उन्होंने मोबिलाइज करने के लिए, अतमाम हुज्जत करने की हर कोशिश की, तकरीरें की और वादे किए, सोशल मीडिया को अंधे की लाठी की तरह से इस्तेमाल किया जिस तरह से इमरान खान ने किया था। लेकिन वो भूल गए कि पैसे में बड़ी ताकत है। वो भूल गए कि पीपल्स पार्टी के जिस वडेरा कल्चर से लड़ने के लिए वो मैदान में आए थे, उसी वडेरा कल्चर ने इन लोगों की, इन यूसी चेयरमैन की, जिन्होंने पार्टी हाइप्स की हिदायत के बावजूद, पीटीआई की बात कर रहा हूं, उन्होंने 32 लोगों ने गैर हाजिर रह करके फी बंदा 5-5 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। आपके ख्याल में ये यूसी चेयरमैन अगर सुबह से शाम तक अगर मुंह काला करते, करप्शन में अपने आप को रंग लेते, तो भी इनको 5 करोड़ रुपए की दिहाड़ी 4 साल की मुद्दत में लग सकती थी। तो इन्होंने जो कुछ किया वो पाकिस्तानी सियासत के हिसाब से तो अक्लमंदी साबित हुए, उन्होंने ठीक ठाक दिहाड़ी लगाई। हाफिज नईम साहब अब फरमा रहे हैं कि हम इस धौंस धांधले वाले इलेक्शन को, मेयर के इस इंतखाब को नहीं मानते। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए, और जैसे कि ऐसा हो ही जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने सूबे में जहां जहां, जिस गांव, जिस गोठ, जिस देहात, उससे अपने अफसरान ला करके हर जगह बिठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और जगह। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सरकारी ऑफिस से आ रहा था, तो वो सरकारी ऑफिस में एक साहब से फाइनली जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बताया गया कि यहाँ के डायरेक्टर हैं। उस बेचारे के चेहरे पे 12 बजे हुए थे, उस बेचारे के चेहरे पे 12 बजे हुए थे, और उसको देख करके ये लग रहा था कि ये बेचारा जबरदस्ती इसको जो है वो यहाँ ला करके और ठोसा गया है। लेकिन जाहिर है कि उसने पैसा दिया होगा, तो भाई उसको नहीं बिठाएंगे तो मुझे बिठाएंगे। वो साईं मुझे आकर के, वो किसी गोट से आए हैं और उसके बाद आकर के यहाँ वो हमारे सरों पर बैठ गए। अब लोगों को लगेगा ये ताज्जुब वाली बात है, लेकिन ये ताज्जुब नहीं है बेटा, ये हकीकत है। कराची में जब निकलो तो पता चल जाएगा। तुम्हें सिर्फ यही बताया गया है कि कराची सिंध का हिस्सा है। चूंकि तुम लोगों को सिंध में इंटीरियर में जहाँ कहा जाता है बैठ जाओ तुम बैठ जाते हो, तुम्हें कहा जाता है लेट जाओ तो लेट जाते हो। अच्छा, तुम्हें कहा जाता है मुंह दीवार की तरफ करके लेट जाओ, तुम उसमें भी बुरा नहीं समझते। तुम्हें कहा जाता है हाथ ऊपर करके लेट जाओ, तो तुम्हें उसमें भी कोई आर तामुल नहीं होता। इंटीरियर से निकल करके तुम रोजनामा चीख में आकर के और पहले फोटोग्राफर लगते हो। कराची प्रेस क्लब में तुम्हें मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह मिलती है, वहां जैसे वो अरबाब चांडियो को मिली थी। अरबाब चांडियो नहीं, क्या नाम है यार उसका, चांडियो, अब तक वाला था वो, देखो वो भूल गया, वो छोटू मोटू चांडियो करके नाम है उसका, बैरकेफ। तो अल्लाह ताला आपको नेकी दे। अरबाब चांडियो ने तो फिर भी मेहनत की है यार, वो मेरी तरह बसों में धक्के खाता रहा है। अब जहाँ पहुंचा है तो ठीक है, उसका हक बनता है। खैर, उसका नाम भी चांडियो है, बहरहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा। जब बात होगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करना है कराची और मेयर के इंतखाब के बारे में।
तो अब हम बात किए लेते हैं मेयर कराची मुंतखब होने वाले उन हजरत की कि जिनकी फ़नी खिदमात इन्वर्टेड कॉमाज में जो है वो उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करने का बायस बनी है। मुर्तज़ा वहाब ने कितना पॉलिटिकल स्ट्रगल किया आपके ख्याल में, कितने डिक्टेटर्स को ललकारा है? मुर्तज़ा वहाब ने ज़िंदगी में सिर्फ एक स्ट्रगल की है और वो ये कि वो पीपल्स पार्टी की एक लीडर के यहाँ पैदा हो गया, एंड दैट्स ऑल। और आपको भी पता है कि पैदा होने में मेरी और आपकी कोई मर्जी शामिल हाल नहीं होती, ये एक इत्तेफाक होता है। आप अमीर घर में पैदा हो गए, मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मैं बहुत अमीर घर में पैदा हो गया और आप किसी कंगले मुफलिस के यहाँ पैदा हो गए, इसमें मेरा और आपका क्या रोल है? लेकिन मुर्तज़ा वहाब का जो है वो क्रीम रोल है। मुर्तज़ा वहाब ने यहाँ पे मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा मरहूम अल्लाह गरीक रहमत करे, उनके साहबजादे होने का फ़ायदा उठाते हुए सियासत के मैदान में कदम रखा, एडमिनिस्ट्रेटर भी बने कराची के, वज़ीर आला के तर्जुमान काफ़ी अरसे रहे, बल्कि बहुत अरसे रहे। मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ में जब उनसे सीधा सवाल किया जाता था तो भी वो गोल गोल घूम घूम करके जवाब दिया करते थे। मेरी पहली और आखिरी मुलाकात उनसे सिंध असेंबली बिल्डिंग में हुई थी। वहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे बड़े वो पसंद करते हैं, मेरा प्रोग्राम बड़ा लाइक करते हैं। 2-1 इंटरव्यूज़ में मेरे आए, जब तक उनकी बर्दाश्त थी। उसके बाद फिर वो ऐसा गए कि उनकी चप्पल भी नहीं मिली। तो मुर्तज़ा वहाब की क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको ये बताऊं। पीपल्स पार्टी को एक तीर से दो शिकार दोनों तरफ से हुआ है। पीपल्स पार्टी ने एक सो कॉल्ड मटरवा फेस आपके सामने ला करके रख दिया कि देखो ये भी तो तुम्ही में से, हम मटरवों को कितना पसंद करते हैं। और ये भी तकरीबन वही हैं जो मैंने आपको बताया ना कि जो इंटीरियर से ला करके हम पे मुसल्लत किए जाते हैं, ये भी तकरीबन वही हैं बेचारे। इनकी अपनी दिहाड़ी लगी हुई है, क्या कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को एक मक्कड़ फेस की जरूरत थी, एक मटरवे फेस की जरूरत थी। पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब के फेस को कैश किया और उनको आगे कर दिया। मुर्तज़ा वहाब को ताबेदारी दिखा करके उन्होंने फरियाद तालपुर के घुटने छू करके और जरदारी साहब की खुशामद कर करके, बिलावल भुट्टो के घुटने छू करके उन्होंने उनका दिल इतना मोह लिया है कि अब जाहिर है कि ये सीट उनके हाथ से कहाँ जा सकती थी। बिलावल पे मुझे याद आया, बिलावल ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया यार। ओहो अल्लाह अकबर। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब के कंधों पर अब भारी जिम्मेदारियां हैं। पूछना यह था कि मुर्तज़ा वहाब के कंधों पे जो है उसका नाम आपने जिम्मेदारी रखा है। आई लव यू, इसको तो हम कुछ और कहते हैं, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं क्योंकि आप मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा हैं। आपके नाना, आपके मामू, आपकी अम्मा, आप ही बताते हैं ना। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन तो ये है कि आपके खानदान में जमहूरियत के नाम पे लोग कुर्बान होते रहे, इसलिए आप हम पर वायसराय बनाए गए। भाईजान मुर्तज़ा आपके कांधों पे जो आ गया है वो जिम्मेदारी नहीं है, वो कराची है। और कराची किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कराची खुद कराची वालों की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी कैसे हो गई? ये वो लॉटरी है जो मुर्तज़ा वहाब की लग गई। अब मुर्तज़ा वहाब कोई चेक करने वाला होता ना तो फिर मैं उससे कहता, लेकिन पाकिस्तान में सबको फुद्दू लगा, या तो फिर दूसरी वाली अब एक चीज होती है उसका नाम मैं नहीं ले सकता उन्हें। यहाँ ऑन यानी आप एक मनसब पे आते हैं तो मनसब पे आने से पहले आपके अगर अकाउंट को देखा जाए और मनसब पे जाने के बाद मनसब से जाने के बाद आपके अकाउंट को देखा जाए तो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाती है। मुर्तज़ा वहाब भी कोई फकीटे नहीं है, बैरिस्टर है माशाल्लाह। लेकिन इतना मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत से, जरदारी साहब की सलाहियतों से, पीपल्स पार्टी की करप्शन से, कि इंशाअल्लाह ताला मुर्तज़ा वहाब तो छोड़िए, मुर्तज़ा वहाब तो चलिए हम फिर भी कबूल कर लेंगे भाई, मुर्तज़ा वहाब तो हम फिर भी कबूल कर लेंगे। लेकिन ये जो डिप्टी मेयर के नाम पे जो आदमी आया सलमान अब्दुल्ला मुराद, प्योर जाहिल है। एक होता है ना थोड़ी सी मिलावट होती है, प्योर जाहिल है। गुटके मावे का एम्बेसडर अगर कोई होता तो ये होता, ये बगैर मावा खाए चलता नहीं है। लेकिन मावा तो क्वालिफिकेशन है। कादिर पटेल मावा नहीं खाता, वजीर से आते। और बोलो तो पीपल्स पार्टी अपनी रिवायत, अपनी सुन्नत के ऐन मुताबिक हमें हमारे मुंह पर जूते मार मार के ये यकीन दिला रही है कि देखो बच्चों, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और पागल के बच्चों ये इंतकाम तुमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता। ये जीत पीपल्स पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत तागूती इस्तेहसाली जबर की जीत है, ये आसिफ अली जरदारी के पैसे की जीत है, ये हाफिज नईम की हार नहीं है। ये पूरी कराची के तमाम उन लखनवी तहजीब के चाचो मामों की हार है जो ये कहते आए हैं कि तुम तो जब करवट ली सुबह तो तुम्हें पाकिस्तान बना, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं। ये उन सब के मुंह पर तमाचा है, ये उन सब के मुंह पर तमाचा है। वो तमाम लोग जो कराची में रहकर खुद को कराची वाला बताते हैं, ये उन सब के मुंह पर तमाचा है।
और अब आगे का कराची कैसा होगा मैं आपको कुछ थोड़ा सा खदोखाल बता देता हूं। बाकी पीपल्स पार्टी, और आपको पता है पीपल्स पार्टी की सियासत और पीपल्स पार्टी का तरीका वारदात, थूक लगा करके अब यहाँ जो इस काम होंगे थोड़े बहुत, थूक लगा करके कोई फ्लाईओवर बना दिया जाएगा, उस पर गाड़ी चढ़ेगी, धड़ाम से गिर जाएगी। उसके बाद चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो वहां मरने वालों की असल तादाद भी, जो अल्लाह माफ करे, मीडिया में नहीं आने दी जाएगी। और चूंकि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पे, तो इसलिए पीपल्स पार्टी का कोई गुना नहीं है। अगर पिछले दौर की हम बात करें तो जिस वक्त पिछले दौर में भी सेम पेज पे थे, वो बल्दिया टाउन की फैक्ट्री जली थी, तब कोई हकीकत सामने आने दी थी क्या इदारों ने? नो। तो अब भी इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। अब भी आप कोई खुशफहमियां अपने सामने जो है वो उसके चिराग मत जलाएं। अब आप ये जहन में रखिएगा कि मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद नामी ये गैंग मिलकर के, ये गैंग ऑफ वसेपुर मिलकर के, ये चंडाल चौकड़ी मिलकर के इस शहर का क्या हाल करती है। नेमतुल्ला खान साहब का बनाया हुआ, तामीर किया हुआ वो शहर, जो उसके बाद किसी न किसी तौर, थोड़ा बहुत ही सही, MQM के दौर में किसी तौर से बना था, उस वक्त के जब अल्ताफ हुसैन का इफरीत यहां मुसल्लत था। अब उस शहर के साथ क्या होने वाला है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा हूं। अल्लाह जानता है मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा हूं। मैंने थोड़ा बहुत कॉमेडी इस वीडियो में करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन अल्लाह जानता है कि दिल पे एक पत्थर सा रखा हुआ महसूस कर रहा हूं। किसी असबियत को जगह ना पाते हुए, हकीकत को बिल्कुल उसी अंदाज में बताते हुए, जो कुछ भी मैंने आपसे बयान किया है, ये सब कुछ मुझे अपनी खुली आंखों से नजर आ रहा है। आपको भी नजर आएगा अगर आप ताज्जुब की ऐनक उतार दें, अगर आप सिंध और कराची वाला चश्मा उतार दें, अगर आप पीपल्स पार्टी की हरकत को सही से उसी तरह से जिस तरह से बयान किए जाने का हक है, अगर आप बताना चाहें, बताने पे आए, तो आपको भी ये सारी हकीकतें नविश्ता दीवार की तरह से पढ़ने में आएंगी। लेकिन अगर तो आप ऐसा करने वाले हों तब कुछ होगा, वरना ये आपको पहले ही मुर्तजा वहाब और उनके कायद ने बता दिया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और कराची वालों, शुरू हो जाओ गिनती गिनना कि इंतकाम के दिन अब शुरू हुए।